होगी। तो ये ना सोचें कि रियल एस्टेट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। बहरहाल मजीद मालूमात के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4164278655। हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जाने वाले हैं। आइए एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और कमर्शियल ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 4164278655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 4164278655। जी जनाब, आइए चलते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। मैं ज़रा टेक्स्ट मैसेजेस पे जवाब दे रहा था। टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है कि हम वेरिएबल रेट लें या फिक्स रेट लें। देखिए, मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि आप क्या इरादे हैं 5 साल में। अगर आप 5 साल का वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आप किस्त कम करना चाहते हैं अपनी, क्योंकि फ़िक्स रेट की किस्त ज़्यादा होगी, वेरिएबल की कम होगी। लेकिन वेरिएबल जब बढ़ेगा तो आपकी किस्त भी लाहमाला बढ़ जाएगी। लेकिन या अगर आप घर को बेचना चाहते हैं विदिन 5 ईयर्स या रीफाइनेंस करना चाहते हैं, तो फिर आप वेरिएबल लें, क्योंकि उसके ऊपर अगर आपको पेनल्टी देनी भी पड़ती है तो वो 3 मंथ्स की सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पेनल्टी होती है। फिक्स रेट के अंदर अगर आप बीच में रेट तोड़ेंगे तो आपको ये समझना होगा कि आपके पास जो है जो IRD है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, वो अच्छा खासा लग सकता है। क्योंकि आपका अगर आपने 2.5 साल के अभी बाकी किस्तें हैं तो बैंक जो है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके किस्त लगाता है। लेकिन वेरिएबल रेट में 3 मंथ्स की इंटरेस्ट पेमेंट लगती है। हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मेहमान पाकिस्तान से भी आ गए हैं और हमारे साथ लोकल एनालिस्ट, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट तौसीफ़ सैयद साहब भी मौजूद हैं। उर्दू पोस्ट जो है वो अब डिजिटल सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, लिंक्डइन पे भी है, ये फेसबुक पे भी है, हर जगह पे है। और ये पहला एक न्यूज़पेपर है जिसको मैंने ख़ुद अपनी आँखों के सामने देखा कि स्टार्ट हुआ और फर्स्ट पे अखबार था जिसने कलर्ड एडवर्टीज़मेंट इस में शुरू करी कनाडा के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत सीनियर सहाफ़ी भी रह चुके हैं अपने ज़माने में, सियासत में भी रह चुके हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिक्स पे, अजीज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साहब। वालेकुम आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम हमें देने का। और हम चाहेंगे, और हमारे साथ दूसरी तरफ हैं उर्दू पोस्ट के सहाफ़ी तौसीफ़ सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ जी। वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब, क्या हाल है? तौसीफ़ भाई, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जो पाकिस्तान से जो इस वक्त अजीज़ अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे हम पहले सवाल करेंगे। और हम चलते हैं सबसे पहले सूबों की तरफ। अजीज़ भाई, अजीज़ साहब, ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है कि सूबों की तादाद बढ़ाई जाए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि सूबों की तादाद 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलो चली जाए, लेकिन 32 सूबों की जो नंबर है, ये कौन, कब और क्यों लेकर आया? जी आसिफ भाई, ये 32 सूबों का नंबर आई थिंक इज वो जो कहते हैं ना, एक तरीके से इतने नंबर दे दो कि बाद में जब जाकर आप फाइनल नंबर पे आएंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। 32 सही है। मेरे पास आज से 3-4 महीने पहले एक वो आया था, क्या कहते हैं, मैप आया था। अगर आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे वो मैप भेज देता हूँ जरूर कि ये मेरे पास 4 महीने पहले ये वाला मैप आया था। आप मुझे पहले बताते तो मैं पहले से आपको भेज देता। ये मैप ढूंढना पड़ेगा। जब तक बात करते हैं तो ये मैप मेरे पास आया था कुछ 10-12 सूबों का जी, और उसके अंदर सिंध के अंदर 3 थे, कराची और अप टू सक्कर, फिर एक मीरपुर खास के नाम से था। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है, अगर आपको मिल जाए जी, डिस्प्ले भी करें स्क्रीन, तो वो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो अप टिल सक्कर, मीरपुर खास एंड सो ऑन, वो आगे जाकर क्या कहते हैं सराइकी सूबों के अंदर भी उसको ऐड करना था उन्होंने। फिर पंजाब के 4 सूबे थे। फिर आप इधर आए KPK की तरफ तो हजारा सूबा,
और मेन पेशावर एंड देन गोइंग टू द ट्राइबल एरियाज एंड सो ऑन, और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को किसी तरीके से खिचड़ी पकाने का वो था। और बलूचिस्तान की तरफ 3 सूबे थे, अगर मैं इफ माई मेमोरी इज करेक्ट, कि एक बलूची, एक पश्तून और एक बीच में मिक्स एंड मैच। तो ये इधर से ये जरा नेट स्लो है आपके पास, ये आ जाएगा थोड़ी देर में, ये मैप आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये अच्छा, एक मिनट मैं वापस से भेजता हूँ आपको, 1 सेकंड, आ जाएगा आपके पास। आप तो ये बात थी, कोई 12-13 सूबों की बात थी, और ये बात चल रही है फ्रॉम इमरान खान के जमाने से। इमरान खान वॉज इन ग्रेट फेवर ऑफ हैविंग मोर प्रोविंसेस, और इमरान खान अभी ये जो पीटीआई के साथ ये हॉस्पिटल वगैरह का सिलसिला चल रहा है, इसके अंदर वन ऑफ द रीजंस इज दैट I think PTI will not oppose the formation of more provinces at all. लेकिन ये जो 32 सूबे आप कह रहे हैं कि इसका कोई लॉजिक नहीं बनती, ये बस सिर्फ एक नंबर फेंक दिया गया ताकि उसमें कहीं ना कहीं बात सेटल हो सके। चलें, आपने कहा 10 सूबे 12 सूबे जितने भी, अब पता नहीं कितने बनाएंगे वो, उसमें कराची, मैं तौसीफ भाई के पास पहले चलूंगा। तौसीफ भाई थोड़ा सा बताएंगे कि जो अभी अजीज साहब ने कहा है, आपके पास भी यही इंफॉर्मेशन है या कुछ थोड़ी डिफरेंट भी है? नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, ये सबसे पहले सराइकी सूबे और हजारा सूबे की बात चली थी, उसके बाद दूसरे एक सूबे के कई हिस्से करने का, इसके कई इशू हैं। नए सूबों के क़याम की जो बहस है ना, ये काफी अरसे से जारी है। कहीं कोई 16, कोई 32 सूबों की तजावीज सामने लेके आता है, लेकिन जो नए सूबों के हामी हैं वो कहते हैं कि जी मौजूदा सूबे जो हैं आबादी, रकबे और इंतजामी जरूरत के एतबार से बहुत बड़े हो चुके हैं। बात बिल्कुल सही है, जिसके बायस जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक सहूलतें पहुंचाना बहुत मुश्किल है। उनके मुताबिक जो छोटे सूबों से इंतजामिया आवाम के करीब आएगी, तरक्याती मनसूबाबंदी बेहतर होगी, और पसमानदा इलाकों को जाहिर है ज्यादा नुमाइंदगी मिल सकती है। नए सूबों से रोजगार और तालीम और सेहत और ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मकामी सतह पर ज्यादा तवज्जो मिलेगी। इसके बरक्स जो मुखालफीन है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि नए सूबे बनाने से ये 2 पहलू हैं, दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना है कि हुकूमती अखराजात में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि हर नए सूबे के लिए अलग असम्बली चाहिए, सेक्रेटेरिएट चाहिए, काबीना चाहिए और इंतजामी ढांचा भी चाहिए। और एक खदशा ये भी है कि सूबों की तादाद बढ़ाने से वसाइल की तकसीम कैसे होगी, पानी की तकसीम, टैक्सेस की आमदनी, मुलाजमतें, कोटा, असासों की तकसीम, इस पर एक नया तनाज़ा पैदा हो सकता है। अब ये होगा कैसे? होगा ये कानूनी तौर पर जो है, ये आईनी तौर पर इसकी कह लें कि असम्बलियों से असम्बलियों के अंदर तहरीक पेश की जाएगी, फिर उसका पास करने का एक आईनी तरीकाकार है। इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके समेत कई सियासी हलकों में इंतजामी बुनियादों पर जो है नए सूबों की बहस कई दफा सामने आई है, और पीटीआई के दौर में आई थी तो उन्हें चाहिए था कम से कम 1 या 2 सूबे बना देते, क्योंकि उस वक्त इक़्तिदार उनके हाथ में था। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, मेरा अपना तज्जिया ये है कि कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसके 4 सूबे हो जाए, यानी 16 या 12 या 14 हो जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग कब चाहेगी कि जी पूरे पंजाब में जहां 12 करोड़ की आबादी है और जहां इंतजामी वसाइल उनके पास इतने ज्यादा हैं, वो उसको 4 लोगों को दे दें, यानी 4 सूबे होंगे तो इनकी तो ताकत सारी खत्म हो जाएगी। सही। तो ये एक बहुत लंबी बहस है, और जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है वो तवील अरसे से सिंध में इंतजामी तकसीम और बिलखुसूस शहरी सिंध के लिए अलग इंतजामी यूनिट का मुतालबा करता है। आपके भी हिसाब से 32 सूबों की तो सिर्फ कहानी है, लेकिन होंगे 10-12 सूबे ही शायद बन जाएं, जैसे अजीज साहब ने फरमाया, और उनके पास एक नक्शा भी है जो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर भी हम कोशिश करते हैं कि उसको डिस्प्ले करें। और यहाँ पर मैं चलूँगा अजीज साहब के पास। अजीज साहब, इसमें जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो क्या कराची जो है, अगर इस तरह सूबों की तकसीम होती है तो कराची क्या एक सूबा बनेगा या वफाक में चला जाएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो कराची करता है। Sir, before going into the Karachi issue,
मैं ये जो हमारे भाई ने जो बात की है उससे उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। देखिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी, पीपल्स पार्टी और PMLN कि ये सूबे बने, क्योंकि उनका पूरा जैसे वो कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका पूरा पॉलिटिकल बेस टूट जाएगा। ये जो आया है, तजवीज आई है, ये आई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये आई है मिलिट्री गवर्नमेंट की तरफ से। वो जो मोहसिन नकवी ने वो एक फेमस जो तकरीर की थी कि ये सिस्टम फेल हो गया और हमें नया सिस्टम लाना होगा, वरना वो जो है कॉकरोचेस आ जाएंगे और हमें सबको ओवरवेलम करके ले जाएंगे। तो वो एक तरीके से एक उन्होंने थ्रेट की थी, और एक तरीके से ये जब ये 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट्स हुए थे, वो भी उन्होंने किसी ना किसी तरीके से थ्रेट के थ्रू और आम रैंगलिंग के थ्रू उन्होंने वो कर दिया था, नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से आज मुल्क जिस जगह पे है वो ये काम करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। और ये जो मैंने आपको मैप भेजा है, ये मैप असल में मेरे पास 3-4 महीने पहले एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास से आया था, और ये इन्होंने उस जमाने में, मैंने इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया। आपने जब बात की कि ये इस मौजू पे बात करनी है, तो मैंने ढूंढ के निकाल के आपको भेज दिया। ये उस जमाने का है, ये 10-12 सूबों का इनका असल मकसद है। इनका मकसद ये है कि PMLN की जो वो है ताकत है उसको पंजाब के अंदर डाइल्यूट किया जाए। सिमिलरली MQM को, जो कि हमेशा कराची की आप जो बात कर रहे हैं, वो कराची हैदराबाद, अब अगर ये मैप को देखते हैं आप, कराची हैदराबाद अप टिल सक्कर एक सूबा बनाना चाह रहे हैं ताकि MQM को एक बेस दे दे। MQM हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी होती है, और फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की हो, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही रहती है। तो उनको पता है कि इनको तो हम अपने तौर पे मोल्ड कर सकते हैं। तो वो एक पार्टी इन्होंने एक वो था, और KPK के अंदर भी PTI की भी कुव्वत को इन्होंने कम करना था। और क्या नाम है, ये एक अपना इनका एक पूरा डिजाइन है। अब ये पाकिस्तान आप 1954 से देखें तो कभी 1 यूनिट बनता है, कभी 1956 के आइन में क्या होता है, अयूब खान के जमाने में बेसिक डेमोक्रेसी आती है, फिर 73 का आइन बनता है। उसके बाद ये सारा ये काम जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है ये करती आ रही है उस जमाने से अब तक। ठीक है, तो ये सिस्टम जो बदलने का इनका काम है कि नया सिस्टम ले आओ, तो पाकिस्तान पता नहीं परवान ले लेगा और पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। तो ये जो बात ये कह रहे हैं आपके इस मसले के ऊपर कि हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अलग बात है, और अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग बात है। ये जो ज्यादा सूबों के जो मुखालिफ हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं कि इतनी असेंबलियां बनेंगी, इनके लिए खर्चे कहां से आएंगे, इनकी ये क्या होगा वो क्या होगा। ये असल में आप समझ ले ग्लोरिफाइड लोकल बॉडीज सिस्टम को नाफिज करना चाह रहे हैं, और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ये डाइल्यूट करना चाहते हैं। रही बात कि PTI ने नाफिज क्यों नहीं किया। अच्छा, आपको मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बताऊं कि कौमी असेंबली से ये सिर्फ पास होना नहीं है, हर चारों सूबाई असेंबली से 2/3 मेजोरिटी के साथ ये पास होना है ताकि उस सूबे डिवाइड हो सके। ये मौजूदा सिस्टम के ना होना नामुमकिन है। ये वाली असेंबली 2/3 के वोट से ये सूबाई असेंबली इतने सूबों को वोट करके ये आपके सामने ले आएगी। तो इसी वजह से वो मोहसिन नकवी का कोई फॉर्मूला है कि ये सारे असेंबलीज खत्म करें और फिर अपनी वो बनाए, नेशनल गवर्नमेंट बनाए, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाए, और सेम ओल्ड फॉर्मूला मिलिट्री गवर्नमेंट की होती है, और वो एक नया सिस्टम नाफिज कर दे आईन के अंदर खुद अमेंडमेंट करके, और कोर्ट से वो ले ले कि जो ये आइन के अंदर जो भी अमेंडमेंट करेंगे ये नाफिजुल अमल होगा या लीगल होगा। बिल्कुल, तो पुराना वो फॉर्मूला है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स वाली बात है, और कुछ नहीं है। और इससे होना ही है कि ये जो बात हुई थी कि ये PTI ने क्यों नहीं की, तो PTI के जमाने में आप याद करें तो पंजाब असेंबली से 2/3 वोट से एक सराइकी सूबे की असेंबली के लिए
वोट करके वो एक रखा हुआ है। सिमिलरली हजारा सूबे के लिए भी उस जमाने की NWFP असेंबली या KP के असेंबली जो भी नाम था उसके लिए एक रेजोल्यूशन पहले से वोट किया हुआ है। तो KP के असेंबली से हजारा सूबे के लिए एक वोट हुआ है और पंजाब असेंबली से सराइकी सूबे के लिए वोट हुआ है, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वो बहुत सारी और चीजों के अंदर वो आगे पीछे हो गया। तो ये जो है अब आप समझ लें कि ये मौजूदा सिस्टम में नहीं होने वाला, और इसी वजह से मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये सिस्टम फेल हो गया है, हमें नया सिस्टम आपने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। तौसीफ भाई मैं आपके पास चलता हूँ। अजीज साहब ने कहा है कि MQM का हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहा है, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि इसको करा जाए, और कोशिश जैसे आपने भी यही कहा, लेकिन इससे फायदा होने से सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को होगा। जी तौसीफ भाई। जी बिल्कुल आसिफ भाई, देखें जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में कालाबाग डैम का इशू एक रेस किया गया, वैसे तो तवील अरसा हो गया और उस पर बहस मुबाहिसे भी हुए और कई आलमी इदारों से भी राब्ता करके लोगों को इत्मीनान में लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो आज तक नहीं बन सका। इसी तरह ये सूबों की भी बात हर थोड़े अरसे के बाद की जाती है और इसके यानी बनने के इम्कानात बहुत कम है, जो मेरी अपनी जाती राय है। देखें MQM जो है तवील अरसे से सिंध में इंतजामी तकसीम और बिलखुसूस शहरी सिंध के लिए अलग इंतजामी यूनिट या सूबे का मुतालबा करती है, और यहीं से कराची को अलग सूबा बनाने का सवाल भी पैदा होता है। सही। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरी और मुआशी मरकज और हब है, उसके लिए अलग सूबों के जो हामी कहते हैं कि शहर के लिए अलग इंतजामी इख्तियार से जो वसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला है, पानी, सफाई, शहरी मनसूबाबंदी के मसाइल, बात उनकी सही है कि ये बेहतर अंदाज में हल किए जा सकते हैं, लेकिन कराची को अलग सूबा बनाने के मुखालफिन इसे सिंध की तकसीम करार देते हैं और कहते हैं कि जी कराची तारीखी सकाफती और जोग्राफियाई तौर पर सिंध का हिस्सा है। तो जिस तरह कालाबाग डैम के लिए बेशुमार मुखालफिन है कि जी हम ये कर देंगे, तबाह कर देंगे, हम बनने नहीं देंगे, इसी तरह मुखालफिन भी हैं, हामी भी हैं। अब देखना ये कि एस्टेब्लिशमेंट उस पर अमल दरामद करती है या ये मोहसिन नकवी ने एक ये पानी में एक पत्थर फेंका है और लहरों से वो अंदाजा करना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन बनेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी आया है, एक सवाल आया हुआ है कि ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ और भी काम कर रही हो और यहाँ पे लाल बत्ती के पीछे लगा दिया सूबों की, क्या ये भी हो सकती है वजह? हाँ आसिफ भाई, देखें एस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क की सारी तकदीर इस वक्त जिसे कह लेना कि वो पसे पर्दा भी और सामने आकर भी सब कुछ वो ही कर रहे हैं, और एक अरसे से सियासी जमातें कोशिश करती रही हैं। उन्होंने ये मसला जो है ये बेसिकली लिसानी, नस्ली या सियासी तकसीम का जरिया अगर बन गया तो फायदे के बजाय नए तनाज़ात जो है ना वो जन्म ले सकते हैं। कराची समेत किसी भी इलाके के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो जज्बात या सियासी नारों से नहीं होगा, ठीक है, जल्दी से आईनी तरीकाकार होगा। चले, अगर जल्दी से मैं अजीज साहब से भी यही सवाल करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, अगर बना कराची वफाक में जाएगा, सूबा होगा अलग, जल्दी से बता दें जरा। सर मेरे हिसाब से तो वफाक नहीं हो सकता, सूबा अलग नहीं बनने देंगे, खासतौर पर पीपल पार्टी। जी अजीज साहब, जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, और मैंने 2-3 थिंक टैंक की मीटिंग्स अटेंड भी की है, वो कराची को मैंने जो मैप भेजा है आपने अलग सूबे के तौर पे उन्होंने बनाया है। कराची, हैदराबाद, सक्कर अप टू मीरपुर खास इज वन प्रोविंस। इनके जो फाइनल जो वो है सोल्यूशन है उसके अंदर ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कराची, हैदराबाद, सक्कर एंड मीरपुर खास, 30 के ऊपर बात होती रही है, मगर उसको वो दे देंगे उनको सिंध को। और वो बिलावल भुट्टो वो कहते हैं कि मरसू सिंध ना देसू, तो वो ऐसा आसान नहीं है कि वो दे भी दे। मगर इन्होंने पहले क्या काम किया है, पहले इन्होंने 2024 के इलेक्शन के अंदर ये मौजूदा गवर्नमेंट्स हैं सिंध की भी, या MQM को देख लें या पंजाब में या नेशनल, सबको आपके पब्लिक मैंडेट से हटा के गवर्नमेंट बना दी है फॉर्म 47 की। तो इनको पब्लिक सपोर्ट तो है ही नहीं,
इन्होंने पब्लिक सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट्स खड़ी कर दी हैं, और उसकी वजह से यह हुआ है कि इनके जो एक तरीके से वो अपोज करने की जोर था या अपोज करने की कुव्वत थी वो बिल्कुल खत्म है। वो अपनी अपनी वो हुकूमत ही बचाते रहते हैं और फील्ड मार्शल की तारीफ ही करते रहते हैं कि फील्ड मार्शल जिंदाबाद। और फील्ड मार्शल जो है अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, और फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना भी इन्होंने दिला दिया है। तो फील्ड मार्शल अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, और मैं तो इधर इस्लामाबाद में बैठ के खुल के ये कहूंगा कि उनका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान को आगे कभी तरक्की नहीं करने देगा, और पाकिस्तान के लिए एक समझ ले पॉइजन है। ठीक, तो आप प्रोग्राम देख रहे हैं सैयद आसिफ रज़ा का कारोबारी दुनिया, और आप इस वक्त पॉलिटिकल सेगमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। और हम चाहेंगे कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें स्पॉन्सर का, फिर वापस जल्दी से प्रोग्राम में आते हैं और हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में दो आम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है, और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रज़ा 4164278655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रज़ा 4164278655। बुध को आप कारोबारी दुनिया के हवाले से आसिफ रज़ा का ये प्रोग्राम पेश करता हूं मैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैनेडियन मॉर्गेज, रियल एस्टेट और इकोनॉमी की बातचीत कर सकें, और साथ साथ हम एक पॉलिटिकल सेगमेंट भी आपके साथ करते हैं, साथ साथ आलिम ऑन एयर भी करते हैं हर हफ्ता छोड़ के। इंशाल्लाह ताला इस महीने भी हमारा आलिम ऑन एयर नेक्स्ट मंथ वीक होगा। आप ज़रूर प्रोग्राम को सुना और देखा करें। आइए हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारे साथ दो बड़े ही मशहूर एनालिस्ट और एक सहाफ़ी हमारे साथ तौसीफ़ सैयद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान से अज़ीज़ अहमद साहब। अज़ीज़ साहब, इस वक्त बड़ी अच्छी आपने बात करी है जो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अपना मैप जो शेयर करने का। अब अल्लाह से उम्मीद यही है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हो, दुआ यही होती है, और हम सबको अल्लाह ताला अक़ल सलीम दे और इस किस्म के जब भी फ़ैसले करें। इस वक्त जो इमरान ख़ान को अभी बहुत बड़ी हॉट न्यूज़ है, जो जेल से जजेस ने एकदम से फैसला कर दिया, यानी बीमार तो वो काफ़ी अरसे से थे, लेकिन ये जो एकदम से फैसला करते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो आता है माशाल्लाह, तो ये जो एकदम से फैसला हुआ है और उनको जेल से निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया है, इसकी क्या वजह हुई है? कि क्या पहले क्यों नहीं निकाला गया? क्या पहले गलती की थी या अब गलती कर रहे हैं उनको निकाल के? जी, आवाज नहीं आ रही अजीज साहब आपकी। नहीं होता इधर, सॉरी दोबारा। एकदम से ये काम नहीं हुआ है जी। अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब हम तो इधर मुल्क में बैठे हैं और हर वक्त इसी चीज को देखते रहते हैं, तो ये एकदम से काम नहीं हुआ है। पहला तो आप ये देखें कि ये जो बेंच बना, ये वाला, वो बेंच बनता ही, अच्छा बेंच कब बना है? आज से 10 दिन पहले ये बेंच बना था कि मंगल के दिन ये वाले इमरान खान के सारे जितने भी पेंडिंग पिटिशंस हैं, 8 पिटिशंस, वो एक साथ ये हियर करेंगे। तो कान खड़े हो गए थे कि कैसे 10 दिन पहले ये वाला बेंच बन गया, वरना ये अपने मर्जी के जजेस बना लेते जो एंटी इमरान खान है, एंटी पीटीआई होते, और वो एक आधे घंटे के ना वो जैसे पहले होता रहा है वो केसेस को लेते और उसको डिस्मिस कर देते। तो ये अच्छा, फिर 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक मेडिकल सिनॉप्सिस ऑफ इमरान खान हेल्थ वो रिलीज किया गया। वो किससे रिलीज किया? गवर्नमेंट पाकिस्तान ने किया। वो कहीं और से तो वो रिपोर्ट नहीं आई जिसके बेसिस पे इमरान खान को शिफ्ट करने की बात हुई। अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। वो PMLN ने रिव्यू पिटिशन डाल के थोड़ी सी वो रखना डालने की कोशिश की है, मगर आज रात, जो हमारी रात है इस वक्त 12:30 बजे, तो आज रात या कल किसी दिन भी, कल शाम तक वो शिफ्ट हो जाएंगे और वो उस जगह पे होंगे, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इन दी हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, जिसके लिए इनकी फैमिली और इनकी बहनें और PTI इतने अरसे से डिमांड कर रही हैं। तो ये एकदम से कोई चीज नहीं हुई है। कल रात को आपके सेनेटर सैफ वो भी मिलके आए हैं इमरान खान से, और उनकी बहन की कल 45 मिनट की मुलाकात हुई है जो 9 महीने से नहीं हो रही थी। चले बहन की मुलाकात तो आप कह सकते हैं कि कोर्ट के जजमेंट की बेसिस पे हुई। भाई ये सेनेटर सैफ रात को 11 बजे
पहुंच गए और दरवाजे खुल गए अडियाला जेल के, वो अंदर जाकर मिलके भी आ गए इमरान खान से। तो ये सारी चीजें एक किसी तरफ पॉइंट कर रही है ये। और जिस तरीके से पैनिक किया है PMLN ने कि एक मिनिस्टर टीवी पे आता है, कहता है हम कोर्ट के जजमेंट को वो करेंगे, बिल्कुल ऑनर करेंगे और फौरन हम इनको शिफ्ट करेंगे। दूसरा आता है, कहता है कि ये बिल्कुल गलत है और ये हम नहीं इन्फोर्स होने देंगे। अगर ये हर कन्विक्टेड पेशेंट को अगर ये मौका दिया जाए कि अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में जाए, तो फिर तो पूरे पाकिस्तान के जितने कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उनको जाना पड़ेगा। इसके ऊपर बड़ी मजे की बात यह है कि जब नवाज शरीफ जेल में थे और वो भी कन्विक्टेड प्रिजनर थे, वो ना सिर्फ अपने अपने जो शरीफ मेडिकल सेंटर है लाहौर में, उसके अंदर टाइम गुजारा उन्होंने, और 45 या 50 दिन अपने घर में ICU बना के गुजारा। तो वो बात उनको याद नहीं है कि अपने वक्त पे उन्होंने किस तरीके से कोर्ट को मैनिपुलेट किया और थोड़े दिन भी नहीं रह सकते जेल के जाके बैठा हो। इमरान खान के जमाने में आकर अब ये कह रहे हैं कि प्राइवेट वो नहीं चले। ये बहस से चल रही है पाकिस्तान में, जिसके अंदर PMLN इस डिबेट पे बुरी तरीके से पिट गई है। मगर आपको मैं ये कह रहा हूँ एकदम से नहीं है, और इसका मतलब ये है कि पीछे से कोई ना कोई बात हुई भी है, और ये आपको अगले 10 दिन के अंदर बिल्कुल आया हो जाएगी क्या हुई हुई है, क्या वजह हुई है और क्यों उनको निकाला गया। तौसीफ भाई, यही सवाल आपकी तरफ है, जल्दी से बताएं क्या वजह हो सकती है जो एकदम फैसला किया गया, जो इतने दिनों से चल रहा था। वो कभी आंख का मसला चल रहा था, कभी उनकी तबीयत का मसला चल रहा था, और एकदम से ये 10 दिन के अंदर, जैसे अजीज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, आप क्या कहते हैं। मैं ये कहूंगा जी, PTI और इमरान खान के खानदान का हमेशा मौकफ रहा है कि इमरान खान को मुनासिब तिब्बी सहूलियात और अपने जाती डॉक्टरों तक रसाई मिलनी चाहिए। बात बिल्कुल चाहिए, ठीक है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो कहती है जी इमरान खान को जरूरी तिब्बी सहूलतें फराम करने पर उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन वही वाली बात जो अजीज साहब कर रहे हैं कि एक सजा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म की कानूनी जो असरात हैं, भाई आजम नजीर तारड़ ने जो वजीर कानून ने आज कह दिया कि बल्कि वो उन्होंने तो पिटीशन दाखिल भी कर दी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर नजरसानी की जाए। भाई नजरसानी की जरूरत ही नहीं थी, जब माजी में मिसाल है नवाज शरीफ की भी है और लोगों की भी है, और जरदारी साहब की भी किसी जमाने में रही है। और ये एक आम कैदियों की तरह तो ना उनसे ट्रीट करे ना, वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, मुल्क की एक जमात के सरबराह हैं, उनके साथ इस तरह यानी ये कहना कि जी वो सजा याफ्ता कैदी हैं। सबको पता है कि केसेस कैसे होते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ पे हो, चाहे इमरान खान पे हो, या दूसरे सियासतदानों पे हो। आपको पता है सियासतदानों के खिलाफ केसेस कौन बनवाता है और फैसले कौन करवाता है और फैसले पर अमल कौन करवाता है, ये सब एस्टेब्लिशमेंट करवाती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब भी कोई हुकूमत आए तो वो एस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बनने के बजाय किसी सियासी वर्कर, सियासी लीडर उनके खिलाफ केसेस बनाने से इज्तनाब करे, क्योंकि वो फिर एक सिलसिला चलता है और ये 30 साल से चल रहा है, इसको रुकना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो ये सड़कों पर एहतजाज होता है, मैं तो इसके भी शदीद खिलाफ हूँ। कोई भी अपोजिशन हो या कोई भी दौर हो, इस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। इसके लिए एक जगह मख्तस होनी चाहिए, वहां पर लोग आकर जलसा कर लें। ये जो सड़कों पे शोर शराबा और ये चीजें होती हैं, जो घराव जलाव वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तौसीफ भाई, एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जनाब, आप जी प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमारे पास वक्त कम रहेगा, जल्दी से सवाल कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन पे बातचीत हो रही है और वहाँ पे इमरान खान को रिलीज कर दिया गया है जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए। क्या वजह आप सवाल करना चाहेंगे हमारे सामने से। जी बस आपको आवाज आ रही मेरी? जी 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 बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी खुशाइन है, अच्छी बात है, रिहा कर दी है, बेहतर है। जैसा आप फरमा रहे थे, जरूर कोई कार फरमाई है वो 10 दिन में हो जाएगी। बहरहाल मैं यही कहूंगा उनको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और क्योंकि कौम की बेहतरी के लिए जो भी करता है उस बंदे के साथ हूँ। सुन के रिहाई का पयाम मुजरिम ने देर तक लिपटा रहा जंजीरों से। खुदा हाफिज। देर तक जनता रहा जंजीरों से। ये हमारे साथ कॉलर मौजूद थे। आप प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं सैयद आसिर रज़ा का कारोबारी दुनिया के हवाले से। हमारे साथ पाकिस्तान से अजीज़ अहमद साहब मौजूद हैं, एक और तौसीफ साहब उर्दू पोस्ट के। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और दोबारा प्रोग्राम में हम वापस आते हैं।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अब मैं चलूंगा सवाल की तरफ। तो अजीज साहब, आप प्रोग्राम में हैं इस वक्त और मैं चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट आंसर, क्योंकि टाइम कम रह गया है। ये जो इमरान खान की मुंतकली हुई है जेल से हॉस्पिटल में, ये जो मास्टर प्लान आपने बता दिया, तौसीफ भाई ने भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट का अगर हम मुल्की देखें किसकी शतरंज की ये चाल है, लेकिन अगर हम गैर मुल्की में देखें किस मुल्क की और भी ये चाल हो सकती है इनको वहां शिफ्ट कराने के लिए? जी आसिफ भाई, पहली बात तो मैं करेक्ट कर दूं, अभी तक वो इमरान खान की शिफ्ट नहीं हुए हैं। मैंने जैसे कहा कि उसको PMLN ने एक रिव्यू पिटीशन डाल के उसको वक्ती तौर पे हो सकता है आज रात में वो खत्म हो जाएगा मामला, डिले किया है। अच्छा, ये किसी और मुल्क का कोई चाल नहीं है। ये सारी जो क्या सराइयां हैं कि एर्दोगान ने मक्का के अंदर आसिफ मुनीर को कह दिया, यार एर्दोगान को क्या इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाकर ये आसिफ मुनीर को अलग से जाकर ये कहे कि जाकर पाकिस्तान में ये काम कर दो और वो काम वो कर दें ना जी। अमेरिका का ये काम है, और ट्रम्प भाई अपने ही मसले के ना फंसे में तो 33% अप्रूवल रेटिंग पे आ गए। ईरान की जंग का हार के उनको पता नहीं कि किधर जाना है। कभी उल्टे चलते हैं, कभी सीधे चलते हैं, कभी ओमान को बॉम्ब करते हैं, कभी टैरिफ लगाते हैं औरों पे। तो वो ना ट्रम्प कोई कर सकता है और ना रूस और चीन का ये काम है। तो ये जो कंस्पिरेसी थियरीज हम ढूंढते रहते हैं, ये कोई ऐसी कोई थियरी है नहीं इस वक्त, और देयर इज नो फॉरेन इंटरफियरेंस इन दिस। ठीक है, लेकिन इमरान खान का, अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त ईरान और US की वॉर बात चल रही है। फौरन इस सवाल से एक और उस पर चलते हैं। तो अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं और उनको, अगर जैसे अभी आपने कहा कि फिर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो हद्दुल इम्कान कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से एक आलमी शख्सियत को जेल में रखा जाए और उसको बाहर ना लाया जाए, लेकिन अगर वो फिर भी आ जाते हैं बाहर, तो क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका के साथ ईरान की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इमरान खान क्या रोल अदा कर सकते हैं? जी अजीज साहब। अच्छा आसिफ भाई, पहली बात इसके अंदर जो ये है, इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, इमरान खान हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं। तो आते ही पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मैं 6-8 महीने के अंदर जो गेम प्लान होगा उसके अंदर करेंगे। और इमरान खान के आने से पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनली बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हमें एक ऐसा फिगर चाहिए जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की पोजीशन को कम्युनिकेट कर सके, और पाकिस्तान की एक वेल डिफाइंड पोजीशन होनी चाहिए। ये नहीं कि शहबाज शरीफ वो कभी ट्रंप को सलूट करते हो, कभी उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं और कभी वो निगोशिएशन में चले जाते हैं। इस किस्म की जो वीकनेस आप देखते हैं उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। तो ये जरूरी है कि ये इमरान खान आए, इमरान खान जैसा फिगर आकर पाकिस्तान की एक वेल डिफाइंड पोजीशन, और वेल डिफाइंड पोजीशन कोई नहीं हो सकती प्रो ईरान के अलावा पाकिस्तान में 19% शियाइट पॉपुलेशन है, और जो इस वॉर के अंदर शिया सुन्नी यकजहती हुई है और शिया सुन्नी दोस्ती हुई है, उसके अंदर प्रो ईरान 99.5% प्रो ईरान। तो इमरान खान जैसा पॉलिटिकल फिगर जब आएगा तो वो नब्ज उसकी अवाम के हाथ उस पे है, उनका ही नोज व्हाट द कंट्री इज थिंकिंग, और वो उसी तरफ जाएगा। और अगर वो जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से फॉर्मुलेट करता है, जिस तरीके से आगे लेकर जाता है, उसके अंदर अमेरिका फिर लास्ट टाइम की तरफ फिर थोड़ा सा नाराज होता रहे, क्योंकि अब वो तो अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर। आपको ये पता है, हमने सबने देख लिया है कि इट्स अ डिक्लाइनिंग पावर एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ डिक्लाइनिंग पावर। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं दासिर रज़ा का। मैं तौसीफ भाई की तरफ चलता हूं, टाइम हमारे पास 2-3 मिनट रह गए। तौसीफ भाई जल्दी से उसको कंक्लूड करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में ना अगला जो अहम मरहला है वो हुकूमत की जो नजरसानी दरखास्त है ना सुप्रीम कोर्ट की, उस पर कार्रवाई जो भी होगी, अगर अदालत हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद करती है तो इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का हुक्म बरकरार रहेगा।
जबकि हुक्म में अगर तब्दीली की हुई और उसकी सूरत में उनके इलाज का तरीकाकार हो सकता है मुख्तलिफ हो। और रिहाई वाला जो मामला है, चूंकि ये फैसला इमरान खान की जेल से रिहाई का हुक्म नहीं है, बुनियादी तौर पर ये तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकली से मुतालिक है। ठीक है। अब सियासी एतबार से बड़ा अहम मामला है। सॉरी टू इंटरप्ट तौसीफ भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि टाइम कम है, मैं आपको इसके अंदर करेक्ट कर दूं कि ये कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिख दिया था आखिरी पैरा के अंदर कि अगर गवर्नमेंट को कोई इसके ऊपर वो है प्रॉब्लम है तो वो जब 16 सितंबर को जब हियरिंग वापस होगी उस पर लेकर आए। तो ये जो रिव्यू पिटिशन है ये तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही दिखाने के लिए कर दी है, वो कल नहीं होगी, इसलिए नंबर भी नहीं लगा और कुछ भी नहीं हुआ। वो अब 16 सितंबर पे उसकी हियरिंग है, तो 16 सितंबर तक तो ये 48 घंटे में इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की वो ऑर्डर्स है, तो ये रिव्यू पिटिशन का कोई असर नहीं होना। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही, असूली जो बात है वो तो करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो जजमेंट का हिस्सा है, वरना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अपने सब सुनने वालों को, देखने वालों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, खास तौर पर अपने दोनों मेहमानों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमसे बड़ी कीमती मालूमात और बातचीत करी। अब ये एक वाकई, जैसे अजीज साहब ने भी कहा कि ये डील है या डिलेमा है, ये अभी कुछ नहीं पता, आगे जाके 10-12 दिनों में उसके बाद जब ये एक स्टेप टूवर्ड कमिंग आउट फ्रॉम जेल टू हॉस्पिटल, अभी फुल रिहाई नहीं है, एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है चीज़, जिसके लिए दुआ कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साहब, इंशाल्लाह आपको गाय बगाए हम तकलीफ देते रहेंगे। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में रहने का, आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम देखने से आसिर रज़ा का एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में हम वापस आते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है,